हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर है एक बार फिर से लेकर एक और महासंग्राम, एकदम पेपर फर्स्ट बुक तो हमने केमिस्ट्री का समाप्त कर दिया है। तो उसके आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्य नियम। तो हमने इसके पहले पढ़ा था जो बनने वाले न्यूमेरिकल हैं फर्स्ट बुक के, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट बुक के पेपर वाले मुख्य नियम। कौन कौन से नियम हमने इम्पॉर्टेंट नियम पढ़े हैं, तो एकदम शानदार तरीके से आज हम सबका करेंगे द एंड, एकदम महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम हमने क्या पढ़ा है। तो हेनरी का नियम हमारा होता है P बराबर KH इंटू यक्स। यही हमारा क्या था, हेनरी का नियम। तो लिखेंगे हम किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब की क्या होती है, सीधे समानुपाती। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के सीधा समानुपाती होती है। किसी गैस की क्या होती है, द्रव में विलेयता क्या होती है, दाब के सीधा समानुपाती होती है। तो हमारा जो P प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, विलेयता। विलेयता क्या होती है, दाब के सीधे समानुपाती होती है, जहाँ x क्या है, मूल प्रभाज। हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक। और हमारा क्या है, हमारा दाब है। तो यही क्या हमारा हेनरी का नियम। तो हमने हेनरी का नियम एकदम शानदार तरीके से कर लिया है। तो इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर अगला है राउल्ट का नियम। वाष्पशील पदार्थों के आंशिक दाबों का योग उसके कुल वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। P बराबर PA प्लस PB। तो हम जानते हैं कि वाष्पशील पदार्थ वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाब दाबों का योग, वाष्प दाबों का योग उनके कुल वाष्प दाब P के बराबर होता है। P के बराबर होता है। कुल वाष्प दाब बराबर होता है कुल वाष्प दाब बराबर, कुल वाष्प दाब क्या, P बराबर होता है PA प्लस PB। कुल वाष्प दाब बराबर क्या था, P बराबर PA प्लस PB। तो कह सकते हैं कि आंशिक वाष्प दाब PA और PB उनके मूल प्रभाज का क्या होता है, समानुपाती होता है। लिख सकते हैं। इन सबको हमने डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है, तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। आंशिक वाष्प दाब PA और PB उनके, आपको बोर्ड एग्जाम में देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। उनके मूल प्रभाज XA और XB का
समानुपाती होता है, का समानुपाती होता है। तो हमारा हो गया पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या पी ए बराबर पी ए नॉट और एक्स ए। तो ये हमारा क्या हो गया, हेनरी का राउल्ट का नियम हो गया। तो राउल्ट का नियम हमने आसानी से समझ लिया, 2 नियम। तीसरा है फैराडे का नियम, फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का नियम पूछेगा तो क्या हमें प्रथम नियम ही लिखना है। तो प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम होता क्या है। तो हम जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम, किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित धातु का भार, किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित धातु, किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित धातु का भार W, धातु का भार W उसमें लगे कुल आवेश, उसमें लगे कुल आवेश, उसमें लगे कुल आवेश Q के सीधा समानुपाती होता है, Q के सीधा समानुपाती होता है। Q के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो W बराबर हम जानते हैं W प्रोपोर्शनल टू Q। तो W बराबर हमारा क्या होता है, Q बराबर होता है IT। तो W बराबर क्या होता है, W प्रोपोर्शनल Q बराबर क्या होता है हमारा IT होता है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू IT। तो W बराबर क्या होता है EIT अपान N इंटू 96,500। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, W बराबर लिख देंगे EIT अपन 96,500, जहाँ I क्या है हमारा विद्युत धारा है, I विद्युत धारा, T क्या हमारा समय है, E क्या है परमाणु भार है, तो हमारा उम्मीद है यहाँ तक आपको फैराडे का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम करा प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, की सीमांत मोलर चालकता, की सीमांत मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा नाट्यम उसके धनायन व उसके धनायन व ऋणायन की चालकताओं, ऋणायन की चालकताओं के योग के
समान होती है। उदाहरण, तो उदाहरण में हो जाएगा, मान लीजिए क्या हम HCl के लिए लेते हैं, HCl की मोलर चालकता बराबर हो जाएगा लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट का पावर, फिर लैम्डा का पावर इनफाइनाइट प्लस Cl माइनस। तो उम्मीद है इस कुलराउस के नियम में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला नियम है हमारा वेग नियम। तो आइए वेग नियम के बारे में जानते हैं। तो अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है, सीधे सांद्रता यानी घात के साथ क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, घात का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रता यानी घात के साथ सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो हमारा मान लीजिए क्या कोई अभिक्रिया रिएक्टेंट है, क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो हमारा वेग हो जाएगा पावर 1। तो वेग बराबर हो जाएगा K इंटू R का पावर 1, जहाँ K है क्या है, हमारा वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक। तो उम्मीद है इस वेग नियम में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे, हमारा है वर्नर का सिद्धांत। तो अगला टॉपिक हमारा वर्नर का सिद्धांत। तो वर्नर ने क्या किया था, उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में क्या किया था, बताया था। तो वर्नर ने उप सहसंयोजक वर्नर ने उप सहसंयोजक यौगिक ने उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में बताया कि यौगिकों के बारे में बताया। तो उप सहसंयोजक यौगिक मान लीजिए क्या हमारा CO NH3 का पावर 6 और Cl3। तो इसके प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के क्या किया बारे में बताया था। तो प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता इसमें दी गई है। तो मैं बताया कि पहला संरचना के बारे में, इसकी संरचना कैसी होगी। तो उप सहसंयोजक यौगिक की उप सहसंयोजक यौगिक की संरचना के बारे में फिर दूसरा प्राथमिक संयोजकता के बारे में, प्राथमिक संयोजकता के बारे में,
प्राथमिक संयोजकता के बारे में। फिर तीसरा बताया द्वितीयक संयोजकता के बारे में। द्वितीयक संयोजकता के बारे में। द्वितीयक संयोजकता के बारे में। फिर नेक्स्ट हमारा VBT बैलेंस बॉन्ड थियरी यानी संयोजक बंध सिद्धांत। तो संयोजक बंध सिद्धांत तो हमारा है संयोजक बंध सिद्धांत। तो यह सिद्धांत क्या था? तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिक बनने के लिए उपसहसंयोजक यौगिक बनने के लिए उपसहसंयोजक यौगिक बनने के लिए धातु व लिगेंड्स के लिए धातु व लिगेंड्स एक दूसरे से बंध बनाते हैं। धातु व लिगेंड्स एक दूसरे से बंध बनाते हैं। धातु लिगेंड क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? बंध बनाते हैं, जिसके कारण इनके बनाते हैं, जिसके कारण इनके संकरण, जिसके कारण इनके संकरण ज्यामिति चुंबकीय गुण संकरण ज्यामिति चुंबकीय गुण रंग आदि की व्याख्या की जाती है। रंग आदि की व्याख्या की जाती है। तो उम्मीद है इसमें भी आपको VBT भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर अगला हमारा CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो यह कौन सा सिद्धांत था? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो किसी उपसहसंयोजक यौगिक में धातु व लिगेंड्स के बीच आयनिक बंध का प्रभाव होता है। तो इसने बताया कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक के बीच यौगिकों में सहसंयोजक यौगिकों में धातु व लिगेंड्स के बीच आयनिक बंध का प्रभाव होता है।
आयनिक बंध का प्रभाव होता है। आयनिक बंध का प्रभाव होता है। अब CFT जटिल यौगिकों की संरचना, अस्थायित्व के रंग के बारे में सटीक जानकारी दे सकता है। जो हमारा CFT है क्या जानकारी दे सकता है? CFT जटिल यौगिकों की जटिल यौगिकों की संरचना, अस्थायित्व व रंग के बारे में सटीक जानकारी दे सकता है। सटीक जानकारी दे सकता है। क्या कर सकता है यह? सटीक जानकारी क्या कर सकता है? दे सकता है। जैसे अष्टफल की संरचना है, अष्टफल की संरचना के लिए अष्टफलकीय संरचना के लिए क्या है? डी कक्षक हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा 2 भागों में बट जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या है? 5 कक्षक हैं। डी के क्या है? डी में 5 कक्षक हैं। तो ये क्या होता है? हमारा 2 भागों में क्या होता है? बट जाता है। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ऊपर वाला क्या होता है? 2 भाग में बट जाता है। तो हम ऊपर वाले को क्या करते हैं? EG और नीचे वाले को क्या पढ़ते हैं? T2G और इनके डेल्टा 0 और इनके बीच की क्या होता है? जो एनर्जी होती है उनको क्या कहते हैं? डेल्टा 0। इनके बीच के अंतर को कहते हैं डेल्टा 0 से प्लस करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये थे क्या थे? प्रमुख नियम। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे IPSC नाम और पेपर में पूछे जाने वाली जो भी परिभाषाएं होती हैं, कौन कौन से परिभाषाएं आती हैं। ये तो हमने अब तक नियम पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे पेपर में पूछे जाने वाली परिभाषाएं और IPSC नाम, जो हमने क्या किया CFT पे VBT पर जो भी आधारित क्या थे, हम उपसंयोजक यौगिक के क्या हैं IPSC नाम पढ़ने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के महासंग्राम में बहुत ही शानदार सेशन लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप चैनल पर पहली बार किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।